नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली के चुनावों की आहट तेज होती चली जा रही है और चुनावी घमासान बढ़ रहा है। अलग-अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धीरे-धीरे आपको सामने आते हुए से दिखते हैं और आप उनको पहचानने लगते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे होते हैं। वो दरअसल बुनियाद मजबूत करने वाले लोग होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, आईआईटी मद्रास से पढ़े लिखे एक थिंक टैंक था जिसका साउथ एशिया पॉलिसी हेड हुआ करते थे वो। उनको लगा कि दिल्ली में बहुत कुछ बदल रहा है, एक सरकार आई है जो हिंदुस्तान को बदलने का मंसूबा लेकर के आगे बढ़ रही है। इसके साथ कुछ किया जाना चाहिए और वो अपनी नौकरी छोड़ करके और दिल्ली आ गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अरविंद केजरीवाल की सरकार का हिस्सा बने और जो एजुकेशन पॉलिसी रही मनीष सिसोदिया की, उसके साथ-साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। बाद में 2018 में जो डीडीसी आया, डेवलपमेंट डायलॉग, उसके आप वाइस चेयरमैन के तौर पे काम करते रहे और आज की तारीख में पार्टी का एक ब्राइट चेहरा हैं और ये किताब जो मेरे हाथ में है, द दिल्ली मॉडल, इसके लेखक हैं जैस्मिन शाह। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया राणा। एक तो किताब के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। किताब लिखने का मकसद सिर्फ़ इसलिए तो नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के बारे में ढोल बजाया जाए, उनका प्रचार किया जाए। ना बिल्कुल नहीं। देखिए ये किताब लिखना आसान बात नहीं होती है। मुझे करीबन 2 साल मेरी ज़िंदगी गए गए हैं इस किताब को रिसर्च करते हुए, लिखते हुए और ये किताब लिखी जानी ज़रूरी थी। आज लिखी गई, अब लिखी गई वो एक बस संयोग है। बट एक ऐसी सरकार जो 2015 में आई, आउट ऑफ नोवेयर 67 आउट ऑफ 70 सीट्स लाई। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े-बड़े दिग्गज पार्टियों को पछाड़ दिया। और तब जो वादा किया था कि हम आएँगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। केवल इक्का-दुक्का ऐसे वादे नहीं थे कि भई एक कैश स्कीम लेके आएँगे या 1-2 चीज़ें कुछ और कर लेंगे। हुँ, इनका पूरा वादा था कि पूरी व्यवस्था को हम परिवर्तित करेंगे। तो उस वादे का क्या हुआ? 10 साल अब हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हुँ। और जो तमाम चीज़ें हैं उनमें क्या-क्या बदलाव आए, तो आँकड़ों के सहित मैंने एक फैक्चुअल अकाउंट देने की कोशिश करी है क्योंकि मैं एक इनसाइडर हूँ, तो ये एक इनसाइडर अकाउंट मान लीजिए। आपकी किताब के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल, आप मान के उसके अलग-अलग वर्टिकल्स हैं। जो एक एजुकेशन का मामला है कि शिक्षा में अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ किया। आप कहते हैं कि आमूल-चूल परिवर्तन हुआ, बच्चों के परफॉर्मेंस में बेइंतहा बदलाव आया। बिल्कुल। उनको आपने आज की तारीख में जो ज़रूरतें हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, उससे हुँ, जोड़ा है। जी। क्या अलग रहा है, जो देश में बाकी जगहों पर नहीं रहा? तो सबसे पहले तो देखिए ये रिसोर्सेज़ से शुरुआत होती है। दिल्ली में हमने लगातार पिछले 10 सालों में 25% हम हमारे बजट का हिस्सा शिक्षा में हमने स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है। देश भर में अगर आप देख लो तो 10, 12, 14% के आस-पास ही लोग मतलब सारी सरकारें स्पेंड करती हैं। हम हुँ, इकलौती सरकार है जो इतना अपना खर्चा करती है। हमने आज किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, हुँ। आपको ये लगेगा नहीं कि ये सरकारी स्कूल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल 5-10 नहीं, हमारे 1000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं। वहाँ पे आपको शानदार इमारतें मिलेगी, डेस्क मिलेगी, क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे, और कई जगह पे स्विमिंग पूल्स हैं, लाइब्रेरीज़, लैब्स, ये तमाम सुविधाएँ जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूल में होंगे। हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को देश और विदेश की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। आपने 10 साल पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सरकारी स्कूल की टीचर्स सिंगापुर में जाके ट्रेनिंग लेंगी। सरकारी हुँ। स्कूल के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और फिनलैंड जाके ट्रेनिंग करेंगे। आप अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जो छात्र और शिक्षक का रेशियो था, कुछ जगहों पर 100-170 के आसपास था। एक बिल्कुल। क्लास में 80 से ज़्यादा बच्चे बैठ रहे थे, एक टीचर है। उस रेशियो को आपने कितना कम किया है 9 साल, 10 साल में? आप ये समझिए कि जब हम 2015 में सरकार में आए थे, तो कुल दिल्ली में करीबन 15 लाख बच्चे थे और टोटल स्कूल सिस्टम में 24,000 कमरे थे, है ना? हुँ, 24,000 कमरे 65 इयर्स में करीबन 24,000 कमरे पूरी सरकारों सारी सरकारों ने मिलकर बनाए। केवल 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अंदर हमने 22,000 कमरे और जोड़े हैं। मतलब लगभग दुगना कर दिए हैं कमरों की संख्या। हुँ।
तो आज जो हेल्दी रेशियो माना जाता है वो 40 के करीब होता है। हमारा आज आंकड़ा वी आर बिटवीन 40 एंड 45, जो पहले 100, 70, 80, 90, 100 एवरेज हुआ करता था कि सरकारी स्कूलों में 100 बच्चे ठूस ठूस के भरे जाते थे। कई बार तो डेस्क भी नहीं थी, उनको जमीन के बैठ के पढ़। और ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि कभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेटर नहीं परफॉर्म करते थे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल लगातार पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, तो 12वीं में हमारे सरकारी स्कूल का परफॉर्मेंस पास परसेंटेज काफ़ी बेहतर है प्राइवेट स्कूलों से। हमारे सरकारी स्कूल से करीबन 500 बच्चे हर साल आईआईटी जेईई पास करते हैं, 1500 बच्चे नीट की परीक्षा पास करते हैं। तो ये देश, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि आपका सरकारी स्कूल सिस्टम से कितने बच्चे आईआईटी जेईई या नीट क्रॉस करते हैं, कितने बच्चे 12वीं में प्राइवेट स्कूल से बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे सार्वजनिक आंकड़े हैं। मैंने इसलिए ये कोशिश करी है कि जो सच्चाई है उसको मैंने बयां करने की इसमें कोशिश। मैं आपके उस चैप्टर पे आता हूँ जो हेल्थ सेक्टर को लेकर के जी। है। आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो पहले बनाए जाते थे 5 करोड़ में बनते थे, हमने उसको 20 लाख कर दिया। बिल्कुल। आपने कहा कि अस्पताल एक बेड के रेशियो में आप जाएं तो अस्पताल बनाने में पर बेड 1 करोड़ की लागत आती थी, जी। आपने 30 लाख कर दिया। जी। ये सब कर दिया आपने, फिर भी आपके ऊपर सवाल एक है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो आपके भ्रष्टाचार का अड्डा है। अस्पतालों में मरीज बाहर रहते हैं, दवाइयाँ कम मिलती हैं, जो इंतजामी है वो बनी हुई है। तो पहले तो आपने जो लिखा है उसका, अब उसके बाद जो आप पर आरोप है उसका जवाब। मैं आपको आधिकारिक सरकार का ऑफिशियल डेटा बता देता हूँ। हमारे कुल 550 जो मोहल्ला क्लिनिक है, करीबन हर साल 2 करोड़ पेशेंट्स वहां पे ट्रीटमेंट लेते हैं। 2 करोड़। इसका पर डे अगर एवरेज आप देख ले तो अराउंड 60 से 65 हजार आता है। 60 टू 65,000 पीपल हर दिन जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक। फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, 165 के करीब हमारी फ्री दवाइयाँ होती है, 90 के करीब टेस्ट फ्री होते हैं, और एक फ्री में इनका डायग्नोसिस होता है एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा। अस्पतालों की बात, अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक इकलौते ऐसे सरकारी सिस्टम है देश भर में जिसकी सराहना हम नहीं कर रहे हैं। यूएन, दो यूएन सेक्रेटरी जनरल्स, बान की मून और उसके पहले कोफी अनान, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हुआ करते, वो दोनों दिल्ली में आए, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खास करके विजिट किया और फिर जाके कह रहे हैं कि इसको देश ही नहीं, दुनिया के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये शानदार मॉडल है। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा भी कम किया और सुविधाएं भी 10 गुना ज्यादा दी। हमने इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। एक एयर कंडीशन क्लिनिक बना दिया, छोटा सा 400 से 600 स्क्वायर फीट के एरिया में। वहां पे एक डॉक्टर हो गया एमबीबीएस का, एक और एक फार्मासिस्ट हो गया और एक लैब टेक्नीशियन जो टेस्ट के लिए होता है। बस 3 लोगों के स्टाफ में हमने आपको सारी सुविधाएं दे दी जो कोई भी सरकारें आज की तारीख में नहीं देती। आप कहते हैं कि 565 क्लिनिक्स हैं और लगभग 60 से 65 हजार लोग रोजाना जाते हैं, यानी कि 120 125 लोग हर क्लिनिक पर रोज जा रहे हैं। 100 to 120 इज द एवरेज। तो एक डॉक्टर 125 लोगों को देख लेता है 8 घंटे में? नहीं, 6 घंटे की शिफ्ट होती है, बिल्कुल देख लेता है। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर है ये। प्राइमरी हेल्थ केयर में तो ये होता है कि आपका बेसिक चेक किया, सर्दी है, खांसी है, कई बार क्या होता है कि रिपीट पेशेंट्स होते हैं कि आपकी डायबिटीज की दवाई कम हो गई, खत्म हो गई, अब आपको नेक्स्ट डोज चाहिए। अच्छा, हर पेशेंट का हमारे पास मोबाइल नंबर से पूरा, एवरीथिंग इज डिजिटल। डॉक्टर के पास एक टैबलेट होता है, आप आते हैं, आपके मोबाइल नंबर पहले डालते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। तो ये बहुत ही स्मूथली ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिल्ली में 550 बन गए और वो भी हमारा टारगेट था 1000। केंद्र ने हमें जमीन नहीं दी तो बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर भी हमने 550 बना दिए। मैं आपके दर्शकों को भी कहता हूं, अगर आपको डाउट है, कहीं भी लगता है, प्लीज आइए दिल्ली। मैं ओपन कॉन्फिडेंस से और चैलेंज से बताता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि अगर 125 लोग हैं और 6 घंटे डॉक्टर बैठ रहा है तो लगभग 20 लोगों को घंटे भर में वो देख रहा है, यानी कि 3 मिनट में एक आदमी को निकाल रहा है। आपने हॉस्पिटल्स वाला सवाल पूछा। अस्पतालों के बाहर लोग हैं, परेशान हैं, पेशेंट्स के पास बेड नहीं है, दवाएं नहीं मिलती हैं, ये एक सवाल है। नहीं, तो ये मैं आपको हकीकत बता दूं कि दिल्ली के अस्पतालों पे कितना काम हुआ है, और ज्यादा काम मैं मानता हूं अस्पतालों में हमने जितना चाहा था उस पे अब तक आधा काम हो पाया। मैं आपको बता दूं कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। 65 सालों में, 2015 तक जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई, तब तक दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में केवल 9,500 बेड हुआ करते थे। ठीक है, 2 करोड़ की आबादी थी। पिछले 10 सालों में हमने करीबन 4,000 बेड्स, तो 9,500 से हम आज 13,500 बेड्स तक आए हैं। मतलब 40-45% हमने ऐड किए हैं बेड केवल 10 सालों में। क्या ये काफी है? हम खुद कहते हैं कि दिल्ली को करीबन 30,000
सरकारी हॉस्पिटल्स के बेड की ज़रूरतें तो हैं। 16,000 बेड्स तो और चाहिए। तो 16,000 बेड्स और चाहिए। ये सारे बेड्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। हमने 2020-21 कोविड के तुरंत बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसके बाद बाकी सारे हमने सैंक्शन कर दिए हैं। आज दिल्ली भर में करीबन 20-22 सरकारी हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली या किसी की स्टेट में आपने 10,000 बेड जो थे 2015 में, 2027 तक ये 30,000 बेड्स हो जाएंगे। तो इन सब पे काम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को हॉस्पिटल या हेल्थ केयर से वंचित किया जा रहा है। मैं आपको एक स्कीम का हवाला दे दूं। डेफिनेटली दिल्ली के हॉस्पिटल्स बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर अच्छा, लोग आप ये समझिए कि अगर इतनी भीड़ लग रही है तो इसका मतलब कुछ तो वहां पे काम हो रहा होगा, लोगों को इलाज मिल रहा होगा, दवाइयां मिल रही होगी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, और हम ये सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट ऑल हॉस्पिटल्स 90 to 95% मेडिसिन आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको सर्जरीज, कई सारे आंकड़े हैं सरकारी अस्पताल में। मैं एक हॉस्पिटल का नाम दे दूं, बी आर अम्बेडकर हॉस्पिटल। उतने ही बेड थे 2015 में, लेकिन कुल वो 50,000 सर्जरीज करता था टोटल साल भर की। हमने देखिए सरकारी सिस्टम में इनएफिशिएंसीज बहुत होती हैं। डॉक्टर आपने नियुक्त तो कर दिए, कितना काम हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा है, मशीनें काम कर रही हैं, तो ये सारी चीजें हमने ठीक करी। आज वही अस्पताल सिमिलर सेम बेड्स 90,000 सर्जरीज कर रहा है। 50,000 कहाँ और 90,000 कहाँ। तो हमने टोटल हमारा जो आउटपुट है हॉस्पिटल सिस्टम का बढ़ाया है। लेकिन हमने ये भी एक शानदार स्कीम लाई जो देश में कहीं नहीं है, कि अगर आप दिल्ली के वोटर हो, दिल्ली के सरकारी अस्पताल जाओ, और अगर आपको कहा जाता है कि नहीं, आपका वेटिंग पीरियड कोई भी गंभीर सर्जरी या ट्रीटमेंट का 30 दिन से ज्यादा है, तो आपको एक पर्ची बना देते हैं। एंड हमारी है क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल स्कीम। उसके तहत आप दिल्ली के करीबन 100-150 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही इलाज आप मुफ्त में कराओगे, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, दिल्ली सरकार उसका खर्चा उठाए। और ये टेस्ट के लिए भी है, अगर आपका एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, अगर आपको सरकारी सिस्टम में वेटिंग ज्यादा होती है तो आपको ये पर्ची बनाई जाती है और आप कहीं पे भी जाके प्राइवेट लैब में मुफ्त इलाज करा सकते हैं, फ्री टेस्ट करवा सकते हैं। और ये केवल दिल्ली कराता है। बेसिक कम्युनिटीज़ पर आप बात कर रहे हैं जी और ठीक से बात करते हैं आप, उसमें लंबा कुछ लिख रहे हैं आप, पानी को लेकर के, जी। बिजली को लेकर के,